अभी तक अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी। राघव 27 साल का एक युवा प्रोफेशनल अपने अलार्म को देखकर झुंझला रहा था। हर दिन की तरह आज भी उसने स्नूज दबाने की कोशिश की, पर कुछ भीतर से बोला, आज नहीं। राघव की जिंदगी बीते कई महीनों से एक जैसे चक्र में फंसी हुई थी। ऑफिस, मोबाइल, इंस्टाग्राम, देर रात तक सीरीज और फिर सुबह की थकान। हर दिन लगता कि कुछ बदलना चाहिए, पर बदलाव कभी आता नहीं था। एक दिन उसने एक पॉडकास्ट में सुना, सुबह 5 बजे उठने वाले लोग दिन को नहीं, जिंदगी को जीतते हैं। पहले तो उसे यह मोटिवेशनल गिमिक लगा, लेकिन अंदर कहीं एक क्यूरियोसिटी जागी। क्या वाकई सुबह का समय इतना खास है? अगले दिन उसने अलार्म 5 बजे लगाया। पहली कोशिश असफल रही। दूसरी बार वो उठा, लेकिन वापस लेट गया। तीसरी सुबह जब उसने खुद को जबरदस्ती उठाया, तो खिड़की के बाहर कुछ जादू जैसा था। ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और खुद की आवाज। उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद सुबह का समय हमारे भीतर की शांति से मिलने का वक्त होता है। उस दिन उसने सिर्फ सूरज को नहीं देखा, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को महसूस किया। सुबह 5 बजे उठना किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं है, यह आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। ये वह समय है जब दुनिया चुप होती है और तुम्हारे विचार सबसे स्पष्ट होते हैं। सुबह का समय बाहरी शोर से मुक्त होता है। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई तुलना नहीं, बस तुम और तुम्हारी सोच। रॉबिन शर्मा अपनी किताब द 5 AM क्लब में लिखते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। इसका अर्थ सीधा है, अगर तुम अपनी सुबह को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम पूरे दिन को दिशा दे सकते हो। सुबह का पहला घंटा, जिसे मैं सुनहरा समय कहता हूं, वह हमारे दिन की गति तय करता है। अगर उस समय तुम फोन उठाकर सोशल मीडिया देखते हो तो तुम्हारा दिमाग प्रतिक्रियात्मक बन जाता है। लेकिन अगर उस समय तुम अपने लक्ष्यों पर सोचते हो तो दिन प्रोएक्टिव बनता है। जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, वो सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, वो ज्यादा सोचते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और शांत रहते हैं, क्योंकि सुबह की ताजगी मस्तिष्क को रीसेट करती है। तुम्हारा दिमाग उस समय अल्फा स्टेट में होता है, जहां कल्पना शक्ति, फोकस और रचनात्मकता अपनी चरम अवस्था पर होती है। इसलिए जल्दी उठना एक आदत नहीं, एक अनुशासन का प्रशिक्षण है। यह हर दिन अपने आप से किया गया एक छोटा सा वादा है। मैं अपने समय का मालिक हूं। स्टेप 1, रात की तैयारी, सुबह की जीत। अगर तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है तो तुम्हें रात 10:30 से पहले सोना ही होगा। नींद की कमी हर मोटिवेशन को हरा देती है। इसलिए रात की योजना बनाओ, फोन को बेड से दूर रखो, सोने से पहले 15 मिनट किसी किताब को पढ़ो या जर्नल में लिखो, कल सुबह मैं किस सोच के साथ उठना चाहता हूं। उदाहरण, राघव ने अपनी आदत बदली। उसने फोन को बाहर रखकर अपने कमरे में सिर्फ एक छोटी डायरी रखी। उसमें उसने लिखा, कल सुबह मैं शांत और स्पष्ट सोच के साथ उठना चाहता हूं। धीरे धीरे उसका दिमाग सोने से पहले ही सुबह की तैयारी करने लगा। स्टेप 2, क्यों से शुरुआत करो, कैसे अपने आप आता है। अगर तुम्हारे पास सुबह उठने का कारण नहीं है तो अलार्म कभी नहीं जीतेगा। हर सफल व्यक्ति के पास एक कारण होता है। किसी को फिट होना है, किसी को लिखना है, किसी को बस खुद से मिलना है। सुबह उठने का कारण महत्वाकांक्षा नहीं, इरादा होना चाहिए। उदाहरण, राघव ने अपने बेड के पास एक चिट चिपका दी, मैं सुबह 5 बजे इसलिए उठता हूं क्योंकि मैं अपने विचारों का मालिक बनना चाहता हूं। ये छोटी सी पंक्ति हर सुबह उसका अलार्म बन गई। एक्शन, एक लाइन में लिखो, मैं 5 बजे क्यों उठना चाहता हूं। उसे हर रात पढ़ो और सुबह उस लाइन को याद करो। स्टेप 3, 20-20-20 नियम अपनाओ, मॉर्निंग फ्रेमवर्क। रॉबिन शर्मा का प्रसिद्ध नियम। पहले 60 मिनट को 3 भागों में बांट दो। पहले 20 मिनट मूव, चलो, शरीर को जगाओ, हल्का व्यायाम करो, योग, दौड़ या स्ट्रेचिंग। इससे एंडोर्फिन निकलते हैं जो मूड को ऊंचा करते हैं। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, सोचो, खुद से बात करो, जर्नल लिखो, मेडिटेशन करो या ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ। ये मन को स्थिर बनाता है। अंतिम 20 मिनट ग्रो, सीखो, दिमाग को पोषित करो,
किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या नई चीज सीखो, ये मस्तिष्क को शार्प और फोकस्ड रखता है। उदाहरण, राघव ने यह नियम अपनाया। 3 महीनों में उसने पाया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्पष्ट हो गया है। वह सिर्फ समय से नहीं, खुद से आगे बढ़ने लगा। साइंस और साइकोलॉजी वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सुबह उठने वाले लोगों का सर्केडियन रिदम बेहतर होता है। यह शरीर की वह जैविक घड़ी है जो हमारे मूड, ऊर्जा और ध्यान को नियंत्रित करती है। सुबह 5 बजे के समय हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, सबसे सक्रिय होता है। इसलिए उस समय लिए गए निर्णय अधिक तार्किक और संतुलित होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट में कहा गया है, मॉर्निंग पीपल अधिक प्रोएक्टिव, डिसिप्लिन्ड एंड इमोशनली स्टेबल। यानी जल्दी उठना सिर्फ ऊर्जा नहीं देता, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसके अलावा सुबह के समय हवा में ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा होता है, जो मस्तिष्क की क्लैरिटी बढ़ाता है। यही कारण है कि कई कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपनी सबसे बड़ी खोजें सुबह के समय करते रहे हैं। सुबह 5 बजे उठना किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। ये वह समय है जब तुम्हारा पुराना मैं सो रहा होता है और नया मैं जागने को तैयार होता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम सिर्फ एक नया दिन नहीं, एक नई सोच को जन्म देते हो। जीवन में जादू कोई और नहीं करता, वो तुम करते हो जब तुम अपने सपनों को नींद से ज्यादा अहमियत देते हो। अगली बार जब अलार्म बजे तो खुद से एक वाक्य कहो, यह आवाज मेरी जिंदगी बदलने की है। जर्नल प्रॉम्प्ट, मेरी सुबह कैसी दिखेगी अगर मैं 30 दिन लगातार 5 बजे उठूं? 2, क्या चीज मुझे हर दिन स्नूज दबाने पर मजबूर करती है? 3, कल सुबह जब मैं उठूं तो मैं कौन सा नया विचार अपनाना चाहूंगा? निष्कर्ष, सुबह 5 बजे का जादू किसी जादूगर की छड़ी नहीं है। यह आत्म अनुशासन, स्पष्ट सोच और शांति का संगम है। जब तुम अपनी सुबह को जीत लेते हो तो दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता।